तो देख लो आपका जो नया चैप्टर है ना, वो आपका हाँ नया चैप्टर है। ये आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में, ठीक है ना, इसका देखो जो पहला टॉपिक लिखा है पृष्ठ, यानी पृष्ठीय। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? अपृष्ठ का मतलब होता है कोई वस्तु जो रहती है उसकी जो ऊपरी सतह होती है ना, ऊपरी सतह हुई उसका क्या कहलाता है? पृष्ठ होता है। उसी का आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है ये लिखा है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब ये हो गया कि उस पृष्ठ का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है ना। और पृष्ठ हो गया। आयतन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का जो आयतन होता है, आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है ना, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो आयतन निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया जाएगा। अब इसमें देखो आयतन, अब इस चैप्टर के अंतर्गत आपको इतने टॉपिक को पढ़ना है। पहला है आपका घन, दूसरा है घनाभ, तीसरा है बेलन, फिर उसके बाद शंकु, गोला और अर्धगोला, ठीक है। तो इसके बारे में जो है आप 9th में पढ़ चुके हो कि ये घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है और बेलन। तो देख लो ये आपका घन जो होता है, घन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो 3 डायमेंशनल है ये चैप्टर ही आपका 3 डायमेंशनल है। तो जब घन बनाओगे इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर, जो इस प्रकार की संरचना वो क्या कहलाती है? घन कहलाती है। देखो घन और घनाभ में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या होता है कि जो घन होता है उसकी जो हाइट होती है और जो मतलब जो ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है और लंबाई होती है, ठीक है ना, सब क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। घन में एक बात को आप ध्यान रखना है, जो घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जबकि जो घनाभ होता है, अभी देखो इसी साइड में आपको अगर घनाभ बनाया जाए, कहीं मान लो छोटा सा घनाभ बना रहा हूँ, देख लो, तो जो घनाभ बनाया जाएगा तो ये जो घनाभ आपका है, अब इसमें कहने का मतलब है, देखो ये मतलब बराबर लग रहा है इसकी सभी साइड में, लेकिन अब ये थोड़ा सा बड़ा है ना, मतलब आयताकार के रूप में है। तो अब यहाँ कहा जा सकता है कि इसकी जो ऊंचाई है, देखो ऊंचाई ज़्यादा है, चौड़ाई आपकी इतनी है, चौड़ाई बहुत कम है, ठीक है ना, लंबाई भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? अलग अलग हो, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है? घनाभ कहा जाता है। और जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम हो उसे क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया घन और घनाभ में अंतर। तो घन क्या होता है? उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये हो रहा है डिफरेंस दोनों के बीच का। अब उसके बाद में आपको जानना है बेलन। अब देख लो बेलन क्या होता है। तो जो बेलन होता है, बेलन के बारे में अंग्रेजी में सिलेंडर कहा जाता है। तो सिलेंडर जैसा घरेलू सिलेंडर होता है, ठीक उसी प्रकार से होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लो। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने ये पहले मान लो कि ये एक आयत था, है ना, ये क्या है? एक आयत है, केवल इधर वाला एक आयत है। ये आयत की जानते हो, जिसकी कहने का मतलब है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, जैसे इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये वाला है। तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो आप यहाँ पर जो है इस पॉइंट से इसको मान लो क्या आयत है। अब इस वाली लाइन को आप फिक्स कर दो, इस वाली बीच वाली लाइन को यहीं पर फिक्स करके, फिक्स इसे करके यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे, और फिर इस वाली साइड को पकड़ करके चारों दिशा में घुमा दो, ठीक है ना। इस वाली साइड इसे फिक्स करके और इस वाली साइड को क्या करो? पकड़ करके चारों दिशाओं में घुमा दो। तो एक प्रकार की जो आकृति बनेगी उसी को क्या कहा जाता है? बेलन कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मतलब ये वाली साइड आपकी क्या है?
फिक्स है, ये वाली साइड नहीं बदलेगी। केवल इसी वाली साइड को पकड़ के जब चारों तरफ घुमाओगे तो आपको क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। जहाँ पर ये इसकी ऊंचाई कहलाती है और ये उसकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेलन। मतलब ये एक 3 डायमेंशनल फिगर ये भी होता है, त्रिविमीय ज्यामिति का, जिसमें क्या होता है कि एक आयत को उसके एक अक्ष को फिक्स करके दूसरी वाली साइड को पकड़ के उसके चारों तरफ अगर घुमाया जाए तो उससे बनने वाली आकृति को क्या कहा जाएगा, बेलन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेलन। बेलन ठीक इसी प्रकार से आपका बनेगा, आयत से इसे बना लेंगे, ये आपका बेलन हो गया। उसके बाद में अगली जो टॉपिक है वो है शंकु। तो अगली टॉपिक आपका शंकु है। तो देख लो शंकु क्या होता है। शंकु पहले एक आप क्या बना लो, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसे आप जानते हो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज से यहाँ पर ये वाली साइड को आप फिक्स कर दो। ठीक है, ये वाली साइड को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। इस वाली साइड को जब फिक्स कर दिए यहाँ, फिर इसी वाले कोने को पकड़ के उठा लो और इसी कोने को पकड़ के चारों तरफ घुमा दो। ठीक है ना, कोने को पकड़ के जब चारों तरफ घुमाओगे तो आपको जो एक डायग्राम बनेगा, तो ये वाली लाइन जैसे जितनी यहाँ है उतनी इधर भी तो आ जाएगी, जितनी इस साइड में है उतनी उस साइड में भी आ जाएगी। तो ऐसे फिर जो बनेगी डायग्राम उसी को क्या कहा जाएगा, शंकु कहा जाएगा। ऐसे फिर मिला दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो बनेगा डायग्राम उसे क्या कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। समझाया ना। तो मतलब इस वाली साइड को फिक्स करके इस वाले साइड को पकड़ करके चारों तरफ घुमाने पर जो डायग्राम बनेगा उसे क्या कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। और शंकु में देखो ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। और इसके बाद में ये इसकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, ये उसकी तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, और इस ये क्या है, उसकी त्रिज्या है। ठीक है ना। तो ये शंकु है। शंकु को आप समकोण वाले त्रिभुज से बना सकते हो, जिस प्रकार से बेलन को एक आयत से आपने बनाया था। ठीक है ना। तो बेलन को बनाने के लिए आयत का यूज कर सकते हो और शंकु को बनाने के लिए समकोण त्रिभुज का यूज कर सकते हो। ठीक, अब देख लो उसके बाद में आता है गोला। देख लो गोला क्या होता है। तो जो गोला है, देखो गोला हम पहली बात तो बोर्ड पे बना नहीं सकते। गोला जो है हम बोर्ड पे नहीं बना सकते, लेकिन समझाने के लिए आपको बनाऊंगा। ठीक है ना। तो जैसे ये का आपका कहने का मतलब ये गोला है, जैसे मान लो इसका क्या हो गया, अब हमने बताया था देखो वो 3 डायमेंशनल होता, मतलब बोर्ड के अंदर भी हो जाएगा। अब बोर्ड के अंदर हम ले नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब इसी को क्या करना है, यही रिपीट करके बनाना है इसे। मतलब ये है क्या कि इसे अगर हम पकड़ लें तो इसे पूरा राउंड में घुमा सकें। ठीक है ना, पूरे राउंड में क्या करें, घुमा सके। तो उस प्रकार का जो डायग्राम बनेगा उसे क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। जैसे आप लोग ग्लोब देखे हो जिसमें पूरी संरचना बनी रहती है पृथ्वी वगैरह की। ठीक है ना, वो ग्लोब देखो, ये गोला उसे कह सकते हैं। वो पूरा राउंड किया मतलब घूमता रहता है। ठीक है ना। तो ये जो अब लेकिन जो वृत्त बनाएगा, देखो यहाँ पर इसे हम पकड़ करके इस एक्सिस से ये फिक्स है, यहाँ से पकड़ कर दोनों साइड में से घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो डायग्राम बनेगा उसे क्या कहते हैं, गोला कहा जाता है। ठीक है। तो अब ये यहाँ से ये इसका सेंटर भी हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और यहाँ पर जो है गोला में हाइट वगैरह तो होता नहीं है, ये चीज़ आप जानते हो। उसी प्रकार से अर्धगोला की जब बात आती है तो अर्धगोला क्या है कि नीचे वाले एक गोला को हटा, ये नीचे वाला पार्ट हटा दो, है ना। तो जब नीचे वाला पार्ट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये अर्धगोला बन जाएगा। ठीक है। तो ये इतने टॉपिक है, मतलब आपको पढ़ना है। पृष्ठीय तो चैप्टर के बारे में था, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन आपको निकालना पड़ेगा हर एक सवाल में। आपको गोला के बारे में पढ़ना है और घनाभ के बारे में। ठीक है। और बेलन, शंकु और जो आपका गोला, अर्धगोला, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक, देखो नहीं
तो देख लीजिए ये आपका रहा घन का डायग्राम, घन का फिगर है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसका क्या है आपका, देखो यहाँ कहा गया कि इसकी लंबाई और ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई आपकी कहलाएगी, और ये लंबाई आपका हो गया, और ये रहा इसकी क्या चौड़ाई रहती है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम है घन का। इसमें देखो कुछ इसके जो संबंधित फार्मूले हैं। पहली बात है तो घन का आयतन, पहला फार्मूला इसका है घन का आयतन। और घन का आयतन जब तीनों साइड बराबर रहेंगे, इसका फार्मूला होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। घन का आयतन का मतलब हो गया भुजा का क्यूब। सेकेंड फार्मूला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये साइड में मैं लिखा हूँ क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, क्योंकि इसमें घन में जानते हो 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। घन में 6 फलक है। जैसे ये आपका ये कमरा है, ऊपर नीचे ये और इधर, फिर उधर और इधर, फिर मिला के 6 फलक है इसमें। तो इसमें 6 फलक भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दूसरा फार्मूला है, घन का आयतन हो गया भुजा का क्यूब, और दूसरा फार्मूला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तीसरा फार्मूला आपका है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो जो घन का विकर्ण है वो √3 इंटू भुजा है, ठीक है ना। ये तीसरा फार्मूला है √3 इंटू भुजा। तो घन का ये 3 फार्मूले घन से संबंधित है। घन का आयतन भुजा का क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और घन का विकर्ण माने √3 गुणे भुजा। तीनों फार्मूला लिखो। तो आपको देख लीजिए घनाभ है ना। घनाभ में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो घनाभ देखो बनाया जा रहा है। ये इसकी ऊंचाई है, इसकी लंबाई है, और ये इसकी चौड़ाई है। तो जिसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाता है, घनाभ कहा जाता है। तो देख लो अब घनाभ का आयतन, ठीक है ना। घनाभ का आयतन क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तो हो गया L इंटू B इंटू H। ये घनाभ का आयतन हो गया, ठीक है ना। अब घनाभ का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग निकालोगे, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता है 2 ब्रैकेट में होता है LB प्लस BH और प्लस HL, ठीक है ना। तो ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का जो फार्मूला है वो है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर, ठीक है ना। ये घनाभ का विकर्ण हो गया। तो घनाभ एक कमरे के आकार का, जैसे ये कमरा है तो ये घनाभ ही है, ठीक है ना। इसमें आपको कहने का मतलब, इसको आयतन अगर इसका निकालना हुआ तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का यूज करके हम आयतन निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। विकर्ण निकालना रहेगा, विकर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे अब यहाँ से अगर ये कोने से कोने मिला दो पूरा तो विकर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही विकर्ण होता है। अब ये हो गया। यहाँ पर लिखो कितनी दीवारें, 4 दीवारें हैं इसके पास, एक ये और एक ये इधर और उधर, ठीक है ना। तो 4 दीवार है। अब देख लो, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें 4 दीवार है, किसी भी कमरे में 4 दीवार होती हैं, ठीक है ना। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना हुआ तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे 2। अब देख लो
2l प्लस बी और इंटू एच। ठीक है ना। अब देख लो, क्योंकि लंबाई वाली दो दीवारें आती हैं, एक दीवार ये, एक दीवार ये, दो लंबाई वाली हो गई, और इधर चौड़ाई वाली दो दीवार। ठीक है ना, कितनी चौड़ा है कमरा, कितना चौड़ा है, तो दो दीवार चौड़ाई वाली हो गई। ऊंचाई तो एक ही रहेगी ना, जहाँ पर छत लगता है। हालांकि ऐसा तो है नहीं कि हर जगह उबड़ खाबड़ रहेगा। ठीक है ना, तो छत की जो ऊंचाई रहती है वो हर जगह सेम रहती है, इसलिए एच का एक बार यूज किया जाता है। और लंबाई चौड़ाई की दो दो दीवारें रहती हैं, इसलिए इनका डबल बार यूज किया जाता है। ये रहा घनाभ के बारे में। ठीक है ना, घनाभ का आयतन निकालना रहेगा तो इस फार्मूले का यूज, पृष्ठीय क्षेत्रफल इस फार्मूले का यूज, विकर्ण इस फार्मूले का यूज, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो इस फार्मूले का यूज करोगे। देख लीजिए, अगली टॉपिक आपका है बेलन की। तो बेलन के बारे में आपको अध्ययन करना है, बेलन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि बेलन बनता कैसे है। बेलन का यूज करने के लिए, बेलन को बनाने के लिए एक आप आयत का यूज करोगे। जैसे मान लीजिए आपने एक आयत बनाया इस प्रकार से, एक आयत बना दोगे, इसके एक साइड में एक एक्सिस खींचोगे, और यहाँ पर इस एक्सिस को फिक्स करके इसको चारों तरफ जो घुमाया जाता है तो एक बेलन बनता है। ये रही बेलन की ऊंचाई, और ये है बेलन की त्रिज्या। ठीक है, तो बेलन को देखो, बेलन को बनाने के लिए हमने बताया था कि आयत को एक एक्सिस को फिक्स करके उसके चारों तरफ घुमाने पर जो डायग्राम बनता है, ठीक है ना, जो आकृति बनती है उसी को क्या कहा जाता है, बेलन कहा जाता है। तो इसमें आपको जो है जो जानना है, देखो फार्मूला इसका क्या है बेलन से संबंधित, तो हो जाएगा पहला आपका क्या है, पहला है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो आयतन का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान कवर करती है वही उसका आयतन कहलाता है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, इसके फार्मूला बेलन के आयतन का फार्मूला है। सेकंड फार्मूला आपका है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब हो गया पृष्ठीय और ये हो गया क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका, ये आपका है 2 पाई आर एच। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला है 2 पाई आर एच। तीसरा फार्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय और क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है ना, ये तीसरा फार्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेलन का यूज करने के लिए आपको अगर आयतन निकालना है तो पहला फार्मूला बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच यूज करोगे, और सेकेंड वाला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हुआ तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर।